Jai Hind students, welcome to online class. So today I'll teach you classification of triangles. Before that we have studied what is triangle. तो triangle क्या होता है? Triangle it is made up of two words triangle मतलब tri means three यानी जिस closed figure के three angles होते हैं उनको triangle बोलते हैं. So this is the figure of triangle. ये एक triangle होता है और इसके three sides होते हैं, side AB, BC, CA एंड थ्री वर्टिसेस होते हैं. वर्टिसेस मतलब ये जो कॉर्नर होता है ये ABC वर्टेक्स का प्लूरल है तो वर्टिसेस. और एंगल्स होते हैं एंगल A, एंगल B, एंगल C. और नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए. अगर ये 180 डिग्री नहीं होता है तो इट मीन्स ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं होता है. ओके, तो नाउ आई टीच यू क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स कि ट्राइंगल्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है. तो देर आर टू टाइप्स ऑन द बेसिस, टू टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. एंगल्स के बेसिस पे और साइड्स के बेसिस पे. तो एंगल्स के बेसिस पर थ्री पार्ट्स होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं. एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल. और नेक्स्ट होता है साइड्स के बेसिस पे स्केलेन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल. तो जैसे हम लोग एंगल पढ़ते थे एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, तो इसमें ट्राइंगल भी ऐड होता है तो इसलिए हम लोग ईडी लगाते हैं, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल. इसको सिर्फ एक्यूट एंगल ट्राइंगल नहीं बोलेंगे, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल. नाउ व्हाट इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल? एक्यूट एंगल ट्राइंगल में ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज एक्यूट मतलब 90 डिग्री से कम होने चाहिए. आप देख सकते हैं, यू कैन सी आई हैव गिवन वन एग्जाम्पल. तो एंगल A 60 डिग्री, B 50 डिग्री एंड C 70 डिग्री यानी तीनों ही एंगल 90 डिग्री से कम है. ओके, तो इसको बोला जाता है एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल. जिस भी ट्राइंगल में कोई भी तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है. और इस बात का ध्यान रखना होगा कि इन तीनों का सम भी 180 डिग्री ही होना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा. तो हम लोगों ने यहाँ पे किया एंगल A 60 डिग्री, एंगल B 50 डिग्री एंड एंगल C 70 डिग्री. तीनों को हमने ऐड किया 6, 5, 11, 7, 18, 180 डिग्री. नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल. ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल क्या होता है? इन विच वन एंगल इज ऑब्ट्यूस. हाँ, वन एंगल ऑब्ट्यूस कैसे होगा? अगर हम टू एंगल को ऑब्ट्यूस बना देंगे तो ऑब्वियसली ये भी ऑब्ट्यूस एंगल हो गया यानी 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, ये भी 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया. तो ये देखिए, क्या ये ट्राइंगल फॉर्म हुआ? ट्राइंगल मतलब थ्री लाइन होनी चाहिए, 1 2 3 लाइन तो हो गए. तो दिस इज़ नॉट अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल नहीं है. तो किसी भी तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में एक ही एंगल ऑब्ट्यूस होता है, एनी एंगल कैन बी ऑब्ट्यूस, बाकी दो एंगल एक्यूट होते हैं. नेक्स्ट इज राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री. तो इन राइट एंगल ट्राइंगल जैसे जेड एक्स वाई या एक्स वाई जेड कोई भी हम लिख सकते हैं. इसमें देखिए एक एंगल एक्स 90 डिग्री का है, बाकी दोनों एक्यूट हैं. इसमें भी अगर हम देखें तो एक ही एंगल 90 डिग्री का हो सकता है. अगर हमने इधर से किया, इधर से भी हमने 90 डिग्री का कर दिया तो दिस इज़ नॉट अ ट्राइंगल. सो दैट इज़ वाई ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल में ओनली वन एंगल शुड बी ऑब्ट्यूस एंड वन एंगल ओनली राइट. तो क्लियर हो गया, जिसका तीनों एंगल एक्यूट होता है वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है, जिसमें वन एंगल ऑब्ट्यूस होता है वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होता है. वन एंगल अगर राइट एंगल है 90 डिग्री का है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है. नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल. स्केलेन ट्राइंगल. स्केलेन ट्राइंगल जिसके एक भी साइड इक्वल नहीं होते हैं, द ट्राइंगल हुज नो साइड्स आर इक्वल. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्राइंगल ABC है जिसमें एक साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. तो ये क्या हो गए? ये हमारा हो गया स्केलेन ट्राइंगल जिसमें साइड्स, तो कभी कभी आपको हो सकता हो वो ना दिया जाए, आपको सिर्फ और सिर्फ साइड्स दे दिया जाए, उसके बेसिस पे भी आपको बताना होगा. नेक्स्ट, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल XYZ एनी टू साइड्स आर इक्वल. तो कोई भी दो साइड इक्वल होती हैं उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं. तो देख सकते हैं XY इज इक्वल टू XZ, दोनों 5 सेंटीमीटर का है और लास्ट में 4 सेंटीमीटर का है. तो जो साइड्स इक्वल होती है उसके अपोजिट के साइड एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, यानी ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल में. एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल. इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, जो बर्थडे कैप होती है, बर्थडे कैप
आइसक्रीम कोन, तो ये जो होता है ये आइसोसलेस होता है. ओके. एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल. ये दोनों हो गए. यहाँ पे ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल. अगर थ्री साइड्स इक्वल होते हैं तो तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, जो कि 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री के ही होते हैं. तीनों एंगल इक्विलेटरल उसमें 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री के होते हैं. लेकिन अगर हाँ, अगर 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री है तो आप इक्विलेटरल भी लिख सकते हैं और उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी लिख सकते हैं. बोथ आर करेक्ट. ओके. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं और तीनों साइड्स भी इक्वल होते हैं. यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू क्यू आर, तीनों. तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. ओके. कंप्लीट एक्सरसाइज 13A in your book and send it to me. Okay, thank you.